लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर केंद्रीय बलों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गाड़ी की जांच करने की कोशिश की। ममता ने जनसभा में इस घटना का जिक्र कर केंद्र और राज्य के बीच टकराव को लेकर तीखा बयान दिया है। ममता ने कहा है कि केंद्रीय बल उनकी गाड़ी के पास आए तो उन्होंने खुद कहा जांच करो, लेकिन साथ में सवाल भी दाग दिया। ममता ने पूछा कि अगर टीएमसी नेताओं की गाड़ी चेक होती है तो प्रधानमंत्री की गाड़ी क्यों नहीं, गृहमंत्री की गाड़ी क्यों नहीं, बीजेपी के वाहन क्यों नहीं रोके जाते। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेताओं की गाड़ियों में क्या आता है यह उन्हें पता है। अगर सच में हिम्मत है तो पहले उनकी गाड़ी चेक करो, फिर किसी और की। बाद में कूच बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, कूच बिहार में राजनीतिक हिंसा क्यों हो रही है? जब भी चुनाव आयोग के नियंत्रण में कानून व्यवस्था के साथ मतदान होता है तभी हिंसा होती है। বাড়িতে থাকুন। কুচবিহারে রাজনৈতিক হিংসা কেন হচ্ছে? আমাদের সময় তো হয়নি। যখনই দেখি ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে ভোট হয়, ল অ্যান্ড অর্ডার সো-কল ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে চলে যায়, তখনই আমি দেখতে পাচ্ছি প্রতিদিন কুচবিহারে গন্ডগোল হচ্ছে। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी वर्धमान के बाराबनी इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपसे इस बात की अपील करने आया हूं कि जिन लोगों के कारण पिछले 15 वर्षों से बंगाल के सामने पहचान का संकट है, जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कटमनी का, करप्शन का अड्डा बना दिया है, वो टीएमसी अब नहीं चाहिए। माफिया प्रवृत्ति भाजपा समाप्त करेगी। मैं तो आप सबसे इस बात की अपील करने के लिए आया हूं कि जो लोग पिछले 15 वर्षों से बंगाल को पहचान के संकट के दौर से गुजार दिए हो, जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कटमनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। ओडिशा में बांग्ला भाषी 17 प्रवासी श्रमिकों को बांग्लादेशी होने के संदेह में हिरासत में लिए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। ये सभी श्रमिक पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं और वोटिंग के लिए घर लौट रहे थे। परिजनों का आरोप है कि केवल बंगाली बोलने के कारण उन्हें परेशान किया गया। तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए इनकी जल्द रिहाई की मांग की है। वहीं भाजपा का कहना है कि ओडिशा पुलिस ने ठोस आधार पर ही कार्रवाई की होगी। छत्तीसगढ़ में जनगणना के तहत स्व गणना आज से शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 30 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से परिवार और मकान संबंधी विवरण दर्ज कराए जा सकेंगे। स्वगणना पूरी करने वाले परिवारों को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। राज्य में 1 से 30 मई तक मकानों की गणना की जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी से शुरू होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसका उद्देश्य धार्मिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और कानूनों को सरल बनाना है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इस समिति की अध्यक्ष होंगी। इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, अफीम की खेती हो रही है, एक के बाद एक औद्योगिक हादसे हो रहे हैं, शिक्षा विभाग के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इस बीच यदि आपको लोगों का ध्यान भटकाना है तो आप क्या करेंगे? समाज के ताने बाने को बिना सोचे समझे संबंधित लोगों की राय लिए बिना ऐसा करना नासमझी है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.